पिछले श्लोक में हम लोग ने पढ़ा कि अर्जुन ने भगवान से अपना दिव्य रूप दिखाने के लिए कहा। तो भगवान जब बताने लगे उसको अपना दिखाने लगे सब कुछ, तब वो देख नहीं पाया और भगवान ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किया। तो दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय जो है धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। बता रहे हैं कि एवं मुक्त्वा ततो परमं रूपमैश्वर्यम, कि अभी हम लोग ने जो पूर्व श्लोक में पढ़ा तो भगवान ने जो ये कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, अलौकिक चक्षु देता हूँ, तो जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योगों को देख। उसी का संकेत यहाँ पे संजय जी कह रहे हैं। एवं मुक्त्वा पद, एवं मुक्त्वा से भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने कहा। किससे कहा? धृतराष्ट्र से कहा। संजय जी ने कहा कि जब हम लोग ने इसी के 4th श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा कि आप योगेश्वर हैं, जितने भी योग तरह के योग हैं उन सबके आप ईश्वर हैं। लेकिन संजय यहाँ क्या कह रहे हैं कि महायोगेश्वरो, कि महायोगेश्वर हैं ये। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से अपना जो दिव्य अपना विश्व रूप दिखाया, वो भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि अगर भगवान की तरफ हो तो भगवान अपनी अपार शक्ति उसकी पूर्ति के लिए लगा देते हैं। लेकिन हमारे हृदय में उनके प्रति वो भक्ति होनी चाहिए, थोड़ी भी भक्ति हो, अगर वास्तव में भावना से, दिखावे से नहीं कि हम अच्छे से गिरुए कपड़े पहन लें और वैसे तिलक लगा के और वैसे बड़े राम राम दुनिया में जपते हुए मन से सोचते रहते हैं कौन कौन हमें देख रहा है। आप देखिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब आरती कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धीरे देखते रहेंगे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। मैं कोई देख रहा है तो और जोरों से करने लगेंगे, नहीं देख रहा है तो मन ही मन करते रहेंगे चलो चलो जल्दी चलो, और मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जो भगवान को हृदय से, भाव से, जो जरा भी उनकी तरफ अगर लगता है तो भगवान भी उसकी पूर्ति करने में अपनी अपार शक्ति लगा देते हैं। 3रे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपमैश्वर्यम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय ने कहा कि परमम रूपमैश्वर्यम, कि भगवान का जो ये परम ऐश्वर्य स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है, जो दिखा रहे हैं इनका विश्व रूप। तो संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण, अलौकिक, अद्भुत विश्व रूप दिखाया जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रीय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा कि मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, इतना विचित्र, इतना अलौकिक रूप है। तो भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। इसलिए भगवान क्या हो गए? महायोगेश्वर। और अर्जुन ने तो केवल क्या कहा था? योगेश्वर। पर संजय जो महायोगेश्वर कह रहे हैं, तो क्योंकि संजय जो है भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज़्यादा जानते थे। अर्जुन तो मित्रवत देख रहा है, लेकिन संजय शुरू से जानते थे, प्रारंभ से जानते थे उनको। और संजय से भी ज्यादा कौन जानता था भगवान श्री कृष्ण को? वेदव्यास जी जानते थे। अच्छा। वेदव्यास जी ने लिखी है ना भागवत, और सब लिखा है उन्होंने। तो वेदव्यास जी भगवान को ज्यादा जानते थे। वेदव्यास जी की कृपा से ही संजय को भी दिव्य दृष्टि मिली थी, जिससे कि वो सब देख सके। तो इसलिए वेदव्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं, और तो कोई नहीं जानता, है ना, उनसे भी ज्यादा। तो संजय जो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देख के कह रहे महायोगेश्वर। तो भगवान ने जब ऐसा कहकर फिर अपना विराट रूप जब अर्जुन को दिखाया, तब आगे की क्या स्थिति होती है, आगे के 2 श्लोक में संजय उसका वर्णन कर रहे हैं। अनेक वस्त्र नयनम